नमस्कार दोस्तों। ईरान में फंसा अमेरिकी पायलट और पूरा ईरान अमेरिकी पायलट को ढूंढने में लगा है। अगर ईरान ने पकड़ लिया वो अमेरिकी पायलट तो ट्रंप की पूरी दुनिया में होगी फजीहत, पड़ जाएंगे लेने के देने। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर को आज ऐसी चोट लगी है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं, ये वो झटका है जिसने सीधे व्हाइट हाउस तक को हिला दिया है। क्योंकि बात हो रही है उस अमेरिकी पायलट की जो इस वक्त ईरान की धरती पर कहीं छिपा हुआ है और पूरी दुनिया की निगाहें अब उसी पर टिक गई। सोचिए, जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर कहा जाता है, उसके फाइटर जेट को हवा में ही मार गिराया और अब उसका पायलट दुश्मन की जमीन पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ये कहानी सिर्फ एक जेट के गिरने की नहीं है, ये कहानी है उस घमंड के टूटने की जो अमेरिका सालों से दुनिया को दिखाता आया है। क्योंकि A-15 जैसा ताकतवर फाइटर जेट जिसे आसमान का राजा कहा जाता है, उसे ईरान जैसे देश ने अपने पुराने एयर डिफेंस सिस्टम से गिरा दिया है। ये वही ईरान है जिसके पास ज्यादातर हथियार 90 दशक के बताए जाते हैं, लेकिन आज उसी ईरान ने अमेरिका की ताकत को खुली चुनौती दे दी है और साबित कर दिया है कि जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि हौसलों से भी जीती जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो पायलट कहाँ है, जिंदा है या नहीं? क्योंकि ईरान की सरकार खुद मान रही है कि पायलट मरा नहीं है, क्योंकि इजेक्शन सीट सुरक्षित मिली है। इसका मतलब साफ है कि वो पायलट अभी भी ईरान में कहीं छिपा हुआ है और उसे ढूंढने के लिए पूरा देश एक मिशन पर निकल चुका है। ईरान कि सरकारी चैनल खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि जो भी अमेरिकी पायलट को पकड़ कर देगा उसे इनाम मिलेगा। यानी अब ये सिर्फ सेना की लड़ाई नहीं बल्कि आम जनता का भी मिशन का हिस्सा बन चुका है। आप सोचिए कितना बड़ा सीन बन चुका है कि जब किसी देश की जनता खुद हथियार उठाकर दुश्मन के पायलट को पकड़ने के लिए जाए। ये वही ईरान है जहां के ट्राइबल इलाके अब युद्ध के मैदान बन चुके हैं। वहां के लोग खुद अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गोलियां चला रहे हैं। ये सिर्फ फायरिंग नहीं, ये गुस्सा है, ये बदला है, ये जज्बा है जो किसी भी सुपर पावर को चुनौती दे सकता है। अमेरिका अपने पायलट को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजता है, लेकिन जमीन से गोलियां चलती हैं और उससे पीछे हटना पड़ता है। इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि अगर ईरान इस पायलट को पकड़ लेता है तो ये सिर्फ एक सैनिक की गिरफ्तारी नहीं होगी, ये अमेरिका की इज्जत पर सीधा हमला होगा। पूरी दुनिया में अमेरिका की फजीहत होगी और ट्रंप अब इतना दबाव में आ गए हैं कि हालत उनके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि एक जिंदा अमेरिकी पायलट ईरान के पास होना मतलब ईरान के हाथ में बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड होना। अमेरिका की हालत ये हो गई है कि वो खुद कंफर्म कर रहा है कि उसका जेट गिरा है और अब वो अपने ही पायलट को बचाने में संघर्ष कर रहा है। एक पायलट को निकालने की खबर जरूर आई है, लेकिन दूसरा अभी भी गायब है। और यही वो डर है जो अमेरिका को अंदर से खा रहा है, क्योंकि हर गुजरते मिनट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है कि कहीं वो पायलट ईरान के हाथ ना लग जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई छुपा हुआ हमला नहीं था, ये सीधा मुकाबला था, आमने सामने की लड़ाई थी, जहां ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के सबसे एडवांस जेट को मार गिराया। इससे पहले जो नुकसान हुआ था वो बेस पर खड़े जेट्स का था, लेकिन ये पहली बार है जब हवा में लड़ाई के दौरान अमेरिका को इतनी बड़ी हार मिली है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक मैसेज है कि अमेरिका अब अजय नहीं रहा। इस घटना के बाद अमेरिका के अंदर भी हलचल मच गई है। खबरें आ रही हैं कि बड़े-बड़े सैन्य अधिकारियों को हटाया जा रहा है, उनके इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप सरकार इस प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब युद्ध के बीच अपने ही अफसरों को हटाया जाए तो समझ लीजिए अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। और यही बात ईरान अब पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि अमेरिका की ताकत में दरार पड़ चुकी है। ईरान के अंदर का माहौल देखिए, लोग सोशल मीडिया पर खुलकर बोल रहे हैं कि वो अपने सारे मेडल तक देने को तैयार है। उस पायलट को पकड़ लिया जाए, ये सिर्फ एक इंसान की तलाश नहीं, ये एक प्रतीक बन चुका है। एक ऐसी जीत का प्रतीक जो ईरान को दुनिया के सामने मजबूत दिखाएगा और अमेरिका को झुका हुआ दिखाएगा। और आखिर और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका अपने पायलट को बचा पाएगा
या ईरान उसे पकड़कर दुनिया के सामने पेश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक खबर नहीं होगी, ये इतिहास बन जाएगा, क्योंकि उस दिन दुनिया ये देखेगी कि सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका भी हार सकता है और ईरान जैसे देश उसे घुटनों पे ला सकते हैं। यही असली जंग है, ताकत की नहीं बल्कि इज्जत की। और इस वक्त बाजी ईरान के हाथ में नजर आ रही है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और युग से जुड़ी हुई और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।